राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के सप्तमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि जो बंदा है वो निज घर जाएंगे और दूजा कोई भी नहीं जा पाएगा, तो क्यों जावे नहीं, दूसरा क्यों नहीं जा पाएगा। उसका उत्तर गुरुदेव फरमा रहे हैं, साधु आधु चाल तज, उल्टा चले कुचाल, माया हित उद्यम करे, वे नहीं साई का लाल। वे नहीं साई का लाल, उनु में लाली नाही, चिंता कपट कलेश काल म्या मन के माही। विपता का मार्या फिरे, हार्या तो कंगाल, साधु आधु चाल तज, उल्टा चले कुचाल। साधु आधु चाल तज, साधु आधु चाल को तो छोड़ दिया। आधु चाल जो सनातन धर्म में जो गुरुदेव ने फरमाया वो आधु चाल थी, उसको तो छोड़ दिया। उल्टा चले कुचाल, उल्टा चल रहे हैं, कुचाल चल रहे हैं, माया हित उद्यम करे, वे नहीं साई का लाल। माया के हित के लिए उद्यम करते हैं तो फिर वो साई के लाल नहीं है। वे नहीं साई का लाल, उनु में लाली नाही। परमात्मा के रंग में रंगनी नहीं आए, इसलिए वो रंग में रंगे नहीं, हरि का रंग लगा नहीं, वो लाली नहीं छाई, ये तो लाली छा जाती। वे नहीं साई का लाल, उनु में लाली नाई, वो असर आया ही नहीं। चिंता कपट कलेश काल म्या मन के माही, चिंता है कपट है कलेश काल म्या मन के माई, मन में जबरदस्त काली माँ है, जबरदस्त काली माँ है। विपता का मार्या फिरे, हार्या तो कंगाल। शुरू से सुनते आ रहे था कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जब बचपन में सुनते थे तो मैंने कहा ये क्या है, पर अब यहाँ आके पूरा शाब्दिक अर्थ उसका आता था, पर वो अनुभव फीलिंग नहीं होती थी, वो यहाँ आके पता चला। वो बोलते तो उसको शुरू से थे कि जित देखूं तित लाल, जहाँ देखो वहाँ परमात्मा ही परमात्मा, और जो देखने गए तो वो भी उसी में समा गए। ऐसे संतों के साथ हुआ, उन्होंने अपना अनुभव बताया, उन्होंने अपना अनुभव। तो विपता का इसलिए महापुरुष हमारा उन्होंने लाली नाई, उनमें लाली नहीं है, उनमें वो लाली नहीं है। विपता का मार्या फिरे, हार्या तो कंगाल, विपता के मारे हैं इसलिए संतोष से हार गए, कंगाल हैं। साधु आधु चाल तज, उल्टा चले कुचाल, छन जमपाल। कुचल चाल माया दिश चाले, पाले नाही मन को, तन को धंधा माही फसाया, कहाँ रजनी कहाँ दिन को। कुचल चाल माया दिश चाले, कुचाल क्या है, कुचाल चाल किसको बोला है कि जो माया की दिशा में जाए वो कुचाल चाल है। वो चाल उल्टी चाल है, वो नीची चाल है। तो माया कुचल चाल माया दिशा चाले, पाले ना ही मन को कंट्रोल नहीं किया, मन को कब्जे में नहीं किया। तन को धंधा माही फसाया, तन 24 घंटे धंधे में लगाया। और कहाँ रजनी कहाँ दिन को, चाहे रात हो कि दिन हो, तन तो 24 घंटे धंधे में अटका हुआ है और मन माया में फंसा हुआ है। बिचल मनोरथ कुचलिया कर्मी, ईसा अधर्मी जन बाजे। बिचल मनोरथ, जिसका मनोरथ बिचल गया, कुचलिया कर्मी, कर्मों के मारे हुए हैं। ईसा अधर्मी जन बाजे, ऐसे कौन है, ये अधर्मी जन कहलाएंगे, फिर वो धर्मी नहीं है। भरमी भूत भयंकर दी से, भरमी है, भरमी भूत भयंकर दी से, काछियो काछ निकाजे। भरमी भूत भयंकर दी से, भरमी है ना, तो भरमी भूत भयंकर दी से, भयंकर, हाँ भयंकर भरम छाए। भरम क्या है, भरम भूत है। एक बार भूत लग जाता है ना तो फिर व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आती, वो उस पर कब्जा कर लेता है। जब भूत उस पर कब्जा कर लेता है तो फिर उसका उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, वो भूत जैसा जैसा नचाता है वैसा वैसा नाचता है। इसलिए भरम रूपी भूत बोले कि एक बार भरम छा जाते हैं तो फिर जीव को कुछ भी समझ नहीं आती, वो भरम के अनुसार नाचे जाता है, नाचे जाता है, नाचे जाता है।
भरमों के अनुसार भरमी भूत भयंकर दिसे काछ्यो काछ निकाजे। और जो भी काम कपड़े पहने थे वो सब निकाजे हो गए। उसका उद्देश्य नहीं हुआ साधु जन मनसा जीता जाकी बहुत बड़ाई। लेकिन साध जन जो है उन्होंने मन और मनसा को जीत लिया, उनकी बहुत बड़ाई। धीता राम ही राम अखंडित छिनहु बिसर न जाई। धीता राम ही राम अखंडित, राम ही राम में, उस अखंडित राम में वो तो पूरी तरह लीन हो गए। छिनहु बिसर न जाई, एक पल भी, एक क्षण भी कहीं भूलने का काम रहा ही नहीं। वो ऐसे एक मेक हो गए। जय जन बिसरे राम को तो जाने जीवन जाए। राम चरण यू ना करे साधु धंध उपाय। जे जन बिसरे राम को तो जाने जीवन जाए। जो जन यदि राम को भूलते तो क्या समझते, एक श्वास भी यदि अलेखे गई तो समझते कि श्वास नहीं, प्राण निकल गए। महापुरुषों ने इसलिए मछली जैसा कि यदि बस निकालो तो प्राण छोड़े। ऐसे यदि वो एक पल भी भूलते तो लगता है कि वो काल की गति, वो प्राण चले गए। ऐसा करते हैं, इसलिए रामचरण यूं ना करे साधु धंध उपाय। ऐसा सोच के वो धंधे की किसी प्रकार के उपाय नहीं करते कि वो समय पूरा काल में समझो कि मर गए। वो मरा हुआ उस समय, जिस वक्त राम का नाम नहीं निकले वो समय मरा हुआ। वो समय मरा हुआ तो अपन तो परमानेंट ही मरे में, परमानेंट ही मरे में। अपने लिए तो कभी जिंदे का काम ही नहीं, कभी जिंदे का काम। और महापुरुषों ने जाना कि वो जीवन ही चला जाएगा, इसलिए वो कभी धंधे के उपाय में लगे ही नहीं। कभी ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें भजन भूल जाए, ऐसा काम कभी नहीं करते हैं। धंधा का तस्कार में सदा जान विश्राम। तन मन सुख शोभा गणी भजन बढ़िया वे राम। भजन बढ़ियावे राम और उत्तम गुण आवे। साचशील संतोष दया समता ठहरावे। राम चरण लाग्या रहे आनंद आठू जाम। धंधा का तस्कार में सदा जान विश्राम। धंधा का तस्कार में सदा जान विश्राम, ये पक्की बात है। ये 100% महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिसने भी धंधे का तिरस्कार कर दिया तो समझो कि उसको विश्राम आ गया। धंधे के तिरस्कार में ही सबसे बड़ा विश्राम है। तन मन सुख शोभा गणी, तन की मन की सुख सुख और शोभा गणी है। और भजन बढ़िया वे राम। जितना प्रवृत्ति पसारा होगा उतना ही भजन नहीं होगा, जितना फैलाव होगा उतना भजन नहीं बनेगा। इसलिए प्रवृत्ति पसारे का फैलाव महापुरुषों ने तो तिरस्कार कर दिया। धंधे को छोड़ दिया, धंधे के उपाय नहीं करी, इसलिए भजन बढ़िया वे राम। इसलिए भजन बना, भजन बढ़िया वे राम और उत्तम गुण आवे। जो भी ऐसा करेगा तो उसके लिए और उत्तम गुण आएंगे। साचशील संतोष दया समता ठहरावे। साच शील संतोष दया ये सब ठहरेगी। राम चरण लाग्या रहे आनंद आठों जाम। आठों ही जाम आनंद में लगे रहेंगे, आठों ही जाम। धंधा का तस्कार में सदा जान विश्राम। जे जन बंदा राम का जे धंधे उलझे नाई। एक अखंडित लग रहे सदा बंदगी माय। सदा बंदगी माई लगन से प्रेम बधावे। तन मन अर्पे तास जास की खर्ची खावे। राम चरण यो जानिए ऐसा निज घर जाय। जे जन बंदा राम का जे धंधे उलझे नाय। जे जन बंदा राम का जे धंधे उलझे नाय। जो जन है वो राम जी के बंदे हैं तो किसी भी प्रकार के धंधे में नहीं उलझते, किसी भी प्रकार के प्रवृत में उलझते नहीं है। एक अखंडित लग रहे सदा बंदगी माय। एक अखंडित होके सदा बंदगी में है, 24 घंटे परमात्मा के सुमरण में है। सारी सुरता परमात्मा में है, बंदगी में है। सदा परमात्मा की रजा में रहना ही सबसे बड़ी बंदगी है। अपने को शिकायतें बनी रहती है। सदा बंदगी माई लगन से प्रेम बधावे। और लगन लगा के प्रेम को बढ़ाते हैं, प्रेम में बढ़ोतरी करते हैं। जैसे जैसे लगन लगेगी वैसे वैसे प्रेम बढ़ता है। लगन के साथ प्रेम बढ़ता है, बाकी ऐसे नहीं बढ़ता। अपनी लगन नहीं है इसलिए अपना प्रेम नहीं बढ़ रहा है। अपने रूखे हैं, अपने अंदर रूखापन है भी, वो प्रेम भाव नहीं है। प्रेम भाव होता है तो अलग होता है।
प्रेम भाव होता है तो वो चीज अलग बनती है। सदा बंदगी माई लगन से प्रेम बधावे, तन मन अर्पे तास जास की खर्ची खावे। महापुरुषों ने प्रेम बढ़ाने का तरीका भी बता दिया, इसमें कितना बड़ा उत्तर अपने को बता दिया कि अंदर प्रेम कब प्रकट होगा, जब लगन होगी। जैसे अपनी परिवार से लगन है तो नी चाहते हुए भी बार बार मोह उधर चला जाता है, 24 घंटे मोह में लगे नी चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि लगन बड़ी जबरदस्त है, लगन जहाँ है वो चीज बढ़ती चली जाती है। अपन ने बहुत लगन से काम कर रखा है, इसलिए वो लगन सारी पैदा हो रही है अपने बार बार, हर समय हर पल, जैसे संसार में बार बार उस मोह को पैदा करती रहती है। ऐसे महापुरुषों ने परमात्मा से लगन लगा के उस प्रेम को बढ़ाया। तन मन अर्पे तास जास की खर्ची खावे। अपन नमक हरामी है, अपन जिसकी खर्ची खा रहे हैं उसको तन मन अर्पण नहीं किया। ऐसे महापुरुषों ने तो जिसकी खर्ची खाई उसको तन और मन अर्पित कर दिया। राम चरणियों जानिए ऐसा निज घर जाए। ऐसा जीव निज घर जाएगा, ये 100% तय है कि ऐसे जो है वो निज घर जाएंगे, जो जिसकी खर्ची खा रहे हैं उसको तन मन समर्पित कर दे। एक अखंडित रूप से सुरता उस बंदगी में लगी रहे और बंदगी में लगन से प्रेम बढ़ाए। तो राज राम चरण यूं जानिए ऐसा निज घर जाई। जे जन बंदा राम का जे धंधे उलझे नाई। छन त्रिभंगी में उलझे नाही धंधा माही, जाही ताही मंटारी। समता लिया हरिरस पिया माया ममता तज खारी। ध्यान धरंदा ज्ञान करंदा जे जन बंदा सुखकारी। राम ही चरणा निर्भय शरणा पापपति ग्रह परिहारी। उलझे नाही धंधा माही, ये पहचान, ये जीव से शिव बनने की पहचान है कि फिर किसी प्रकार के धंधे में अटकते नहीं है, उलझे नाही, उलझते नहीं है। धंधा माई प्रवृत्ति पसारे में, जाही ताही मन टारी। हर जगह से मन को हटाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो राम भजन में विघ्न डालता है, तो किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो प्रवृत्ति मन को फैलाने वाला है। समता लिया हरिरस पिया, उस समता को ले रखा है, उस हरिरस का पान कर लिया। माया ममता तज खारी। माया और ममता ये बड़ी खारी है, इसको छोड़ दिया। ध्यान धरंदा ज्ञान करंदा, ध्यान धर के उस ज्ञान की प्राप्ति करके जे जन बंधा सुखकारी, वही जन बंदे हैं, उन्होंने सुख की प्राप्ति कर ली। राम ही चरणा निर्भय शरणा, शरण में कैसे निर्भय हो जाएंगे। पापपति ग्रह परिहारी, सारे पापों का खिंचाव सब छूट जाएगा। पापपति ग्रह खेच धरे नहीं संचे माया। राम भजन नित करे करे नहीं आन उपाया। गया ज्ञान बैराग त्याग को कारण राखे। सतसमता अरुसाच बाच मुख मिथ्या न बाके। मन निर्मल न चल सदा सदगुरु गम परमाण। राम चरण ऐसी दिशा सोवे जन बहुजान। महापुरुषों ने पहले तो फरमाया कि कौन नहीं जाएगा उस दिशा में, दूसरे और कोई नहीं जाएंगे, और जाएगा कौन? परमात्मा के देश में जाने वाले कौन रहेंगे, उनके लक्षण फरमा रहे कि कौन उनके देश में जाएगा। पाप पति ग्रह खेच धरे नहीं संचे माया। क्यों? गुरुदेव फरमा रहे किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं करते माया का, और संग्रह नहीं करते हैं, लोगों से लेके उसका संग्रह नहीं करते हैं। राम भजन नित करे करे नहीं आन उपाया। नित राम का भजन करते हैं, कभी आन की उपाय नहीं करते हैं। गया ज्ञान बैराग त्याग को कारण राखे। ज्ञान और बैराग को धारण कर लिया और त्याग को कारण राखे। वे जब घर छोड़ा था तो किस कारण से छोड़ा था, उस कारण को बनाए रखते हैं। वो कारण क्या था कि राम जी से मिलना था, उस त्याग के कारण को बनाए रखते हैं। बाकी तो सब छोड़ देते कि एक घर छोड़ा और दूसरा पकड़ लिया, तो मतलब वो का वही रहा कि एक छोड़ा फैलाव और दूसरा फैलाव पकड़ लिया। तो गया ज्ञान बैराग त्याग को कारण राखे, उद्देश्य की प्राप्ति पूरी करते हैं। सत समता और साच बाच मुख मिथ्या न भाके। सत समता और साच पे रहते हैं, साच वचन बोलते हैं, मुख मिथ्या न भाके, मुख से कभी झूठी बातें नहीं करते हैं। मन निर्मल न चल सदा सदगुरु गम परमाण। मन निर्मल न चल सदा,
ऐसे महापुरुषों का मन निर्मल सदा के लिए निश्चल हो गया, सतगुरु गम परमाण, और गुरु के ज्ञान को प्रमाणित कर दिया। गुरु के ज्ञान पे चल के रामचरण ऐसी दिशा, सोवे जन बहुजान। ऐसी दिशा जिसकी है वो जन कहलाते हैं, वो जन कहलाते हैं। ये सारे लक्षण वाले जन कहलाएंगे। सोवे जन बहुजान, साधु जन बहुजान है, जाके और प्रकाश रामचरण जन हंस है, मान सरोवर बास। साधु जन बहुजान है, जाके और प्रकाश। क्या पहचान है सादगी की? जिसके हृदय में प्रकाश आ गया, जिसके हृदय में प्रकाश आ गया। रामचरण जन हंस है। जन कैसे हैं? उस हंस के समान है कि मान सरोवर बास। हंस कभी भी कोई गड्ढे खोचर पे नहीं बैठता है, हंस कभी भी गंदगी पे नहीं बैठता है। इसलिए वो हंस है जिनका बास ही मान सरोवर में, जो पूरी तरह शुद्ध है, जो बाहर सफेद है और अंदर भी सफेद है। जो बाहर, इसलिए महापुरुष वाणी जी में एक जगह खड़ी का उदाहरण देते हैं कि वो कैसे होते हैं कि खड़ी होती है ना, खड़ी तो अपना रूप नहीं बदलती। खड़ी का पूरा अंत समय तक बाहर सफेद है तो अंदर भी सफेद है, तो पूरी वो कभी खत्म नहीं होती। जहां लगेगी उसको भी सफेद कर देगी, क्योंकि वो अंदर से सफेद है, इसलिए वो काम चलता है। और ऊपर से कोई एक कलर होता है और अंदर अलग होता है तो वो एक सेकंड में खत्म हो जाता है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर है। तो इसलिए उसको खड़ी भी बताते हैं। दृष्टांत सागर में महापुरुषों ने कहा कि हंस उस खड़ी के समान होता है, जो अंदर बाहर एक जैसे हैं और अंत तक वो पूरी एक जैसी रहेगी। अंदर उसमें किसी प्रकार का कलर का परिवर्तन नहीं होता। ऐसे महापुरुष है रामचरण जन हंस है, मान सरोवर बास। हंस बसे मैं रान तट, मिंडक छील रमाए, करे पूर्ण क्या पावसा, ग्रीष्म में मुरझाए। ग्रीष्म में मुरझाई आव, जल घट बद होई, रेणाय रस एक जहां, ब्रह्मानंद सोई। यू निवृत्ति प्रवृत्ति दास की, आशबास इकनाई, हंस बसे महरान तट, मिंडक छील रमाई। हंस बसे महरान तट, ये हंस की पहचान है कि महरान तट पे वास करते हैं। वो सागर पे, वो मान सरोवर पे वास करते हैं। और मिंडक छीलर माई, और जो मिंडक है वो छीलर में रहते हैं, टर 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 करा करते हैं। करे पूर्ण क्या पावसा, ग्रीष्म में मुरझाए। करे पूर्ण क्या पावसा, जैसे बारिश आती है, बारिश आती तो टर 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 आवाज, और ग्रीष्म में मुरझाई, गर्मी में गायब। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि एक हंस है, एक तो साधु है, एक असाधु है। तो असाधु तो फिर मुरझाते हैं, तप उनसे होता नहीं, तो जैसे ही कोई तप की बात आती है तो मुरझा जाते हैं और माया में टर 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 आवाज करते हैं। प्रवृत्ति में बड़े खुश हैं। ग्रीष्म में मुरझाई आव, जल घट बद होई। क्यों? क्योंकि वहां पे जल की घटबद है, माया में घटबद है, इसलिए मुरझाए हुए रहते हैं, मुरझाए हुए रहते हैं। रेणायर रस एक जहां, ब्रह्मानंद सोई। रेणायर क्या है? सागर है। सागर हमेशा एक रस में, उसका पानी कम ज्यादा नहीं होता है, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। वो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद के आनंद में कभी घटबद नहीं होती, चेहरे मुरझाए नहीं रहते। अपने चेहरे क्यों मुरझाए हुए हैं? क्योंकि अपन छीलर में, तो कभी तो अपन हंसते नजर आते, कभी दुखी नजर आते, कभी हंसते, कभी एक रस नहीं रहता, कभी एक जैसे चेहरे का नूर नहीं बना रहता। कारण क्या है कि अपन का अटकाव इधर है, इसलिए अंदर घट बद होती है। और महापुरुष सदैव एक ही स्थिति में रहे, एक ही स्थिति में रहे। वो रेणायर, वो समुद्र यानी मान सरोवर यानी ब्रह्मानंद, परमात्मा के आनंद में कभी कमी नहीं आती, वो एक जैसी स्थिति में रहेंगे जहाँ ब्रह्मानंद सोई। यूं निवृत्ति प्रवृत्ति दास की, आशबास एक नाई। ऐसे निवृत्ति और प्रवृत्ति दास की आशा और बासा एक नहीं है। हंस बसे महरान तट, मिंडक छीलर माई। चौपाई में मिंडक ताल कमल जड़ माही, बहुप प्रभावन जाने काही। माया कीच दादुरा सांगी, लच बिहूणा भूतड़ भांगी। जन भौरा हरि कमल समाना, दास निरंतर धरि है ध्याना। वे अली रूप अनुपम दासा, जिनके केवल ज्ञान प्रकाशा। भक्ति भजन मन हरिपद लीना, चित की वृत्ति परा पर तीना। चौथा पद में आप समाना, यू बिन सब गुबरेड़ा जाना। मिंडक ताल कमल जड़ माही, जो मिंडक है ना,
वो कमल की जड़ में रहता है, वो कमल की जड़ में रहता है। अब कमल की जड़ तो कीचड़ में, तो उसको क्या पता कि कमल का फूल कैसा होता है, उसको तो नीचे वो कमल की जड़ में रहता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे जो असाध है, जो अपने से जैसे जीव है, वो माया में रहते हैं, वो क्या है, वो कीचड़ है, वो जड़ है। पहुप प्रभाव न जाने काहे, उस फूल के प्रभाव का उसको क्या पता कि इसकी राम, उसका क्या पता कि इसकी खुशबू कैसी। आंखें खोलो, आंखें सुचेत होके सुनो इसको, अपन आए भी हैं। पहुप प्रभाव न जाने काहे, उसको क्या पता कि ये फूल कैसा है, इस फूल की खुशबू कैसी है, इसकी सुंदरता कैसी है, इसके पराग के कण कैसे हैं, उसको क्या पता। उसको क्या पता, वो तो नीचे है, वहीं टर टर कर रहा है, उसी को समझ रहा है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। पहुप प्रभाव न जाने काहे, ऐसे परमात्मा का उस आनंद पद को जाने कौन। जो माया के कीचड़ में अपने जैसे फंसे में, तो अपन उस आनंद को जान ही नहीं पा रहे कि आनंद होता क्या है। आनंद को नहीं जाने, माया कीचदा दुरा सांगी, तो माया के कीचड़ में जो फंसे हैं वो सांगी, मेंढक रूपी सांगी है। लक्ष्य बिहूणा भूतड़ भांगी, लक्ष्य के बिहूणे भूतड़ भांगी, ऐसे गए बीते हैं। जन भवरा हरि कमल समाना, और जन कैसे हैं, वो हैं भवरे के रूप में, भवरे के रूप में है जो हरि कमल समाना। भवरा कहाँ रहता है, भवरा फूल के ऊपर रहता है, वो उसका रस पान करता है। ऐसे जो जन है, उन्होंने हरि के रस का पान किया, वो हरि रस में समाये रहते हैं, वो हरि रस में समाते हैं। जन भवरा हरि कमल समाना, दास निरंतर धरि है ध्याना। दास वही है जो निरंतर उसी का ध्यान करे, उसी का ध्यान करे। उसको तो पता भी नहीं भवरे को कि इसकी जड़ का, और मेंढक को पता नहीं कि फूल क्या है। सबसे बड़ी बात है, मेंढक को पता ही नहीं कि फूल क्या चीज है, वो तो जड़ को ही, वो तो नीचे ही नीचे टर। ऐसे अपने को पता ही नहीं कि इस आनंद को क्या कहते हैं। अपन तो अपने स्तन के इसमें इतने समाये हुए कि अपने को कुछ पता नहीं है, बस रह रहे, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, बेहोश स्थिति में रह जा रहे हैं, अपना कंट्रोल अपने पे नहीं है। तो जन तो है वो उस भवरे के समान है, जो उस रस का पान करते हैं, और बाकी मेंढक के समान दास निरंतर धरी है ध्याना। वे अली रूप अनुपम दासा, वो भवरे के रूप है जिनके केवल ज्ञान प्रकाशा। भवरा कभी कहीं संग्रह नहीं करता है, मधुमक्खी संग्रह करती है, भवरा संग्रह नहीं करता है, बस वो तो रस पान करता है और अपने आनंद में रहता है। ऐसे जन हैं जो राम के नाम का रस पान करते हैं, वो अली रूप है जिनके केवल ज्ञान प्रकाश है, जिनके केवल ज्ञान का ही प्रकाश है। भक्ति भजन मन हरि पद लीना, उन्होंने भक्ति भजन में मन दे दिया, हरि पद में लीन हो गए। उनका मन भक्ति भजन में लग गया, हरि पद में लीन हो गए। चित्त की वृत्ति परापरतीना, चित्त की वृत्ति जो है, चित्त की वृत्ति परापरतीना, उन तीनों से माया से परे हो गई, तीनों गुणों से माया से अलग हो गई। चौथा पद में आप समाना, चौथे पद में समा गए, तीनों पद से हट के और चौथे पद में समा गए। यूं बिन सब गुबरेड़ा जाना, सीधा सा लेना। अब अपन किस में आते देख लो, अपन कहाँ आ रहे हैं महापुरुषों ने कि इसके बिना सब गुबरेड़े हैं। वो गोबर में गुबरेड़ा होता है ना, बस उसमें खेलता रहता है और अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है, भौरा समझता है। हे गुबरेड़ा, रेता गोबर में है, दिखता वैसा है, ऐसे गुबरेड़े हैं। तो इसके बिना बाकी सब गुबरेड़ा हैं। पावस ऋतु पैदा भया भवर तणे उड़िहार, गोली करे गुड़ावता गोबर को उर्धार। गोबर को उर्धार धका धक बहुता खावे, कहु हानि कहु लाप शोक मन को नहीं जावे। यूं दाम काम संग राम विसार्या, चालिया नर्तनहार। पावस ऋतु पैदा भया भवर तणे उड़िहार, पावस ऋतु पैदा भया भवर तणे उड़िहार। आते तो बारिश की ऋतु में, दिखते भौरे के जैसे। ऐसे साधु और असाधु दिखने में एक जैसे दिखते, लेकिन एक तो एक टेम्परेरी पैदा हुए थे और एक परमानेंट है, वो साध है जो हमेशा एक जैसी स्थिति में रहते हैं। गोली फिरे गुड़ावता गोबर को और धार, वो तो गुबरेड़ा है जो बस वो गोलियां बना बना के उसमें उड़ाता रहता है। गोबर को उर्धार धका धक बहुता खावे, वो माया के धका धक खाते हैं। डंडे पड़ेंगे कहूँ आण कहूँ लाभ शोक मन को नहीं जावे,
कहीं तो लाभ है कहीं हानि है, मन का शोक जाता ही नहीं, मन का दुख जाता ही नहीं है। यूं दाम काम संग राम बिसारिया, चालिया नर्तनहार। ऐसे महापुरुष हमारे कि अपने जैसे जो प्राणी हैं वो काम और दाम के सत में का दाम के साथ में मनुष्य जन्म को ऐसे के ऐसे ही हार गए, ऐसे के ऐसे ही हार गए। राम बिसारिया, राम को भूल गए। चालिया नर्तनहार, मनुष्य जन्म हार गए, राम को पूरी तरह भूल गए। पावस ऋतु पैदा भया, भवर तणे उनिहार। ये पता ही नहीं था कि अपन राम के द्वारा चल रहे हैं, तो यहाँ आके पता चला, यहाँ आके पता चला कि अपनी एक एक श्वास कितनी, यहाँ आके उसमें भी अपन जग नहीं रहे। पता चलना तो अपना भी झूठ है, क्योंकि अपन अभी इसको जान नहीं रहे। यहाँ आके पता चला कि अच्छा ऐसे भक्ति भजन 24 घंटे चलना चाहिए। पता ही नहीं था, बस ये देखते बार टीका टपी लगी, हो गया आज का काम। 2 टिपी लगी, 2 इधर टीकी लगी और हो गया। ये जिमा दिया आके, कुछ कर दिया आके, ये हो गया अपना काम। अपने को ये पता ही नहीं था कि भक्ति भी इसको कहते हैं। ऐसी होती कि महापुरुषों ने 24 घंटे राम के नाम को कभी, तन कुछ भी काम करेगा, तन कुछ भी काम करेगा पर स्फुरता राम के नाम में रहेगी। तन को तो सारा काम करना पड़ेगा, वो तन इधर की बात हो गई, उत्सुकता उधर की। पर यहाँ आके ऐसे महापुरुषों ने जो निर्णय फरमाए, बाकी अपने को कहाँ ऐसे, कितने अवभागी है कि अपने को ये बताया तो सही, और अपने को तो सारा बता दिया, खजाना अपने आगे रख दिया। अब अपन को वापरना नहीं आए तो अपने जैसा मूर्ख ने हाथ में आया हीरा काट काट के फेंक, बांदरे के जैसे, बांदरे की कीमत ही नहीं जान रहे, कीमत ही नहीं जान रहे हैं। भवर तणे उणिहार भये, पावस ऋतु माही। ये शब्द है ना, ये शब्द ही ब्रह्म, ये शब्द ही ब्रह्म। कल रात को वही कि ये शब्द ब्रह्म है वाणी जी के। तो महापुरुषों ने फरमाया कि चाहे आए नहीं आए, पर अपन इन शब्दों को जब ध्यान से सुनते तो सीधा ही परमात्मा से संबंध बनता है। और अपन सुन ही नहीं रहे हैं तो फिर वो बात ही अलग हो गई। इस शब्दों को ही नहीं सुनेंगे तो फिर ये शब्द डायरेक्ट ही अग्नि वाले हैं कि सीधा ही कर्म काटने वाले हैं, जलाने वाले हैं, पापों को जलाने वाले हैं। पर अपन तो इनको सुनेंगे नहीं, नहीं सुनेंगे तो काम कैसे बनेगा। यही मेन है। भवर तणे उणिहार बये, पावस ऋतु माही। नहीं, इसलिए शब्द को ब्रह्म बोला गया, शब्द ब्रह्म है। अब शब्द ब्रह्म है तो अपन तो सुन ही नहीं रहे, तो कहाँ ब्रह्म सामने आके कह रहा रहे तो सुन ले सुन ले सुन ले, कहता होगा ब्रह्म। तो अपन तो अपने जो समाये, अपने इसमें समाये में, आधे अपने विचारों में, आधे नींद में, गाफिलता में खोए हुए हैं। बवर तणे उणिहार बये, पावस ऋतु माही। नहीं बवर गति माई, कुरे बा कर्म कराई। लखेन अपनो काच साच उर नाही आवे, यूं दर बेक अज्ञान ज्ञान बिन बाद घुमावे। राम भजन बिन भेक सू, कारज सरे न कोय। ताते ऐसे भेक दर, अकल बिहूणा जोय। भवन तणे उणिहार बये, पावस ऋतु माही। दिखने में तो कैसे हैं, भौरे के जैसे हैं। ऐसे अपन दिखने में बड़े भक्तिमान नजर आ रहे हैं, लेकिन है कैसे, गुबरेड़े हैं। बस आराम से अपने तन के सुखों में गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, तन के सुखों में लगे हुए हैं। हे गुबरेड़े। और दिखने में वो हो बड़े सत्संगी नजर आते हैं, बड़े सत्संगी हैं। लोग समझते हैं सुबह जा रहे हैं, उनको क्या पता अपन यहाँ सो रहे हैं। वो समझ रहे हो बड़े अच्छे दिखते हैं तो सब जा रहे हैं, उनको क्या पता हम यहाँ के बढ़िया गादी बिस्तर पे सोएंगे। ये पता ही नहीं क्या झपकी लेते हैं, झपकी ले रहे हैं तो अपन कितने पाप के भागी भी बनेंगे कि अपन केलवाने में क्या केलवा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। बवर तणे उणियार बये, पावस ऋतु माही। नहीं बवर गति माई, कुरे बा कर्म कराए। बवर गति तो आई नहीं, गुबरेड़े जैसे तो अपन कर्म कर रहे हैं, गुबरेड़े जैसे कर्म कर रहे हैं। ऐसे साधु के लक्षण तो आए नहीं, असाधु है। लखेन अपनो काच साच उर नाही आवे। अपना काच तो पहचाना ही नहीं, करे क्या काम करने आए थे, क्या काम करने आए थे। कारण क्या है, साच उड़ना ही आए। जब तक कि फिर साच हृदय में आएगा नहीं। यूं धर भेक अज्ञान ज्ञान बिन बाद घुमावे। ऐसे अज्ञान का भेक धारण कर रखा है। यूं धर भेक अज्ञान ज्ञान बिन बाद घुमावे। भेक धारण कर लिया लेकिन अज्ञान में समाये में है, ज्ञान के बिना सब व्यर्थ कर दिया। ज्ञान नहीं आया, राम भजन बिन भेक सू, कारज करे न कोय। राम भजन बिन भेक सू, कारज सरे न कोय। महापुरुष हमारे राम भजन के बिना कैसे ही भेक धारण कर लो,
काम सरने वाला नहीं है। राम भजन करेंगे तो भेग धारण करना सही है। यहाँ सत्संग में आना भी अपना कब सही है कि राम का भजन करेंगे तो सही है, तो सही है। बाकी महापुरुष हमारे कार्य पूरा नहीं होगा। ताते ऐसे भेक धर अकल भी होना जो, फिर बाकी तो भेक धारण कर लिया तो फिर अक्कल भी होने हैं। अक्कल भी होने हैं कि अक्कल नाम की चीज नहीं है, कि भेक जिस चीज के लिए धारण किया वो काम तो किया ही, वो काम तो किया ही नहीं। कुंडलिया अकल भी होनी आत्मा पैर लजायो भेक, आसद अकल न उपजी रयो शेख को शेख। कोई बच्चा स्कूल के कपड़े पहन ले और दिन भर बस सड़कों पे घूमता रहे, बोले क्यों? बोले मैंने इसी शौक से पहन रखे, स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ, कपड़े तो पहन लिए, कपड़े पहन लिए तो लोग हंसेंगे यार कपड़े क्यों लजा रहा था, स्कूल के ड्रेस क्यों पहन रखी? बोले नहीं मैं स्कूल तो जाता ही नहीं, कपड़े पहन के घूमता हूँ, ऐसे कपड़े पहनना हो गया, तो वो लजाना हो गया, वो लजाना हो गया। अपन ने भी बाना धारण कर रखा, बोले नहीं हमारे से भजन वजन तो नहीं होता, बस बाना है कि नाम है, सत्संगी नाम रख रखा है, नाम रख रखा है तो लजा रहे हैं नाम को कि नाम रखा ही क्यों तुमने। अकल भी होनी आत्मा पैर लजायो भेक, आसत अकल न उपजी रयो शेख को शेख। शेख होता है ना, सिर्फ शेख ही बगा रहे हैं। रयो शेख को शेख कहा सतगुरु को सारो, आगी बरे न भीक पेड़ ज्यों पसरियो नारो। जगत जाच दो जग भरे नहीं भक्ति की रेख, अकल भी होनी आत्मा पैर लजायो भेक, अकल भी होनी आत्मा पैर लजायो भेक। अक्कल नहीं है ना, अक्कल भी होनी आत्माएं भेक पहन के और उसको लजा दिया, भेक को नीचा दिखा दिया, भेक के प्रति सबकी श्रद्धा खत्म करा दी। आसत अक्कल न उपजी, भेक क्यों पहना था कि आसत अक्कल के लिए, पर आसत अक्कल तो आई नहीं। रयो शेख को शेख, खाली शेख का शेख नहीं, बातें करने वाला रह गया, सिर्फ शेख ही बगाड़ता है। ठोटी का शेखी, शेखी मतलब कि ऊंची ऊंची बातें, ऊंची ऊंची बातें, शेख ही बगाड़ना कि हमने तो पहना है, हमारा ऐसा है, ये है, नियम है, कायदे कानून, काम तो करते ही, उस पे चले तो है ही नहीं। रहो शेख को शेख कहाँ सतगुरु को सारो, अब क्या तू करा, तूने कहाँ सतगुरु का नाम करा। आग ही बरे न बीक पेड़ ज्यों पसरियो नारो, जब वो बेल पसर जाता है ना तो बस फिर वो आगे उसका काम भी, बेल कहीं गाड़ी जाते जाते यदि बेल पसर जाए तो वही काम रुक जाए। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे आग ही बरे न बीक, तू तो अब आगे तो उसमें बढ़ ही नहीं रहा है, आगे तो कुछ करता ही नहीं है। कैसे हो गया, उस पसरे हुए के जैसे कि बस पसर गया, माया में पसर गया। जगत जाच दो जग भरे नहीं भक्ति की रेख, संसार में मांग के दो जग में जाएगा, भक्ति की रेख तो आई नहीं। अकल भी होनी आत्मा पैर लजायो भेक, भेक कैसे लजायो सो कहिए हैं। राजा राम बिसार के राजा ला राजा, ऊंचड़ चाले पाल की आप पयादा पाए, आप पयादा पाए कहे हम हरि के हरिजन, कोई जन लक्षण की कहे सोई उदी से दुर्जन। लचहीना बेक बनाई के रहे जगत लिपटाए, राजा राम बिसार के राजा ला राजा, राजा राम बिसार के राजा ला राजा। उस राजा राम को तो भुला दिया और राजा के साथ लगे। वो राजा राम परमात्मा, इस सृष्टि को चलाने वाला, उस राम रूपी परमात्मा, राजा रूपी परमात्मा को तो भूल गए और संसार के राजा के साथ लग गए, संसार में पैसे वालों के साथ। ऊचड़ चाले पाल की आप पयादा पाए, अब वो तो अच्छा बड़ा मालिक है, सेठ जी, वो तो पालकी पे जा रहे हैं, साथ है उसके नीचे पैदल 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 उसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं। तो आप पयादा जाए कहे हम हरि के हरिजन, और फिर कह रहे कि हम हरि के हरिजन, और राजा के साथ साथ जा रहे, वो तो आराम से पालकी में बैठा। कोई जन लक्षण की कहे सोई ऊदी से दुर्जन, और कोई जन लक्षण की बात कहे तो वो दुर्जन नजर आए, वो दुर्जन नजर आए। लचहीणा बेक बनाई के रहे जगत लिपटाए, भेक कैसा बनाया, लचहीन बनाया। संसार में लिपटे हुए हैं राजा राम बिसार के राजा ला राजा, ऐसे भेक को लजा दिया, भेक को पूरी तरह लजा दिया। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु की शरणागति रह के राम का भजन करेंगे तो अपना बाना सही है, बाकी बाने का कोई मतलब नहीं।
राम राम जी राम 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 राम।